जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो। हम हिंदू, हम जिनके पास दुनिया का सबसे पुराना और गूढ़ ज्ञान है, हम आज खुद अपने इतिहास से अनजान हैं। महाभारत जैसी महागाथा हमारे घर में है, लेकिन हमें उसका पहला अध्याय तक याद नहीं। दुनिया हमें हमारे ही धर्म पर सवाल सिखा रही है और हम चुपचाप बैठे हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अब बहुत हुआ, अब समय है जानने का, समझने का और गर्व से कहने का, हाँ मैं हिंदू हूं। आप सुन रहे हैं महाभारत, सिर्फ कहानी नहीं, हमारी पहचान। स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं महाभारत की कथा। महाभारत भाग 4, अज्ञातवास और युद्ध की पूर्व पीठिका। कथा प्रवेश। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षण पुत्र सूतनंदन उग्रश्रवा आए। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। वे पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नैमिषारण्यवासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तब महर्षियों ने उनसे कहा, लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बताएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं कहेंगे। किंतु पूज्यपाद कुलपति भगवान शौनक अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है। वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्यों, नागों तथा गंधर्वों की कथाओं से भी वे सर्वथा परिचित हैं। सूतनंदन, वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित है। वे चतुर, उत्तम व्रतधारी तथा बुद्धिमान हैं। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण तथा आरण्यक, बृहदारण्यक आदि के तो वे आचार्य ही हैं। उग्रश्रवा जी के द्वारा महाभारत की कथा। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्माननीय है। अतः जब तक उनका आना न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। गुरुदेव शौनक जब यह उत्तम आसन पर विराजमान हो जाए, उस समय वे द्विज श्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछें उसी प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा। सौथिरुवाच, उग्रश्रवा जी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। गुरुदेव महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएं कहूंगा। तदनंतर विप्र शिरोमणि शौनक जी क्रमशः सब कार्यों का विधि पूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं को और जल की अंजलि द्वारा पितरों को तृप्त करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहां उत्तम व्रतधारी सिद्ध ब्रह्मर्षिगण यज्ञ मंडप में सूत जी को आगे विराजमान करके सुख पूर्वक बैठे थे। रत्विजों और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति शौनक जी भी वहां बैठे और इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में कथा प्रवेश नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को तुमसे ज्यादा कुछ पता हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हारे इतिहास से अनजान रहे? अगर आज भी तुम्हारी रूह इस कथा से नहीं हिलती तो समझ लो तुम्हें अपनी पहचान से समझौता करना पड़ा। हमें उन वीरों की याद दिलानी है जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हमें उस बलिदान को याद करना है
जिसे इतिहास ने मिटा दिया। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें वो यथार्थ सामने लाना है जो अब तक साजिशों के तले दबा रहा। अगर तुम इस अगली कथा को नहीं सुनोगे, अगर तुमने इस बार भी उस सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया, तो ये तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा अपराध होगा। तुम्हें इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनना है, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अगर तुम नहीं उठे तो इतिहास खुद तुम्हारे ऊपर खड़ा हो जाएगा और पूछेगा, क्यों नहीं उठे तुम? हमने वादा किया है कि हम जागेंगे और इतिहास को सही रूप देंगे। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अगली कथा सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब तक तुम जागोगे नहीं, तुम्हारी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। हमारी अगली वीडियो में वो सच आएगा जिसे तुम छुपाना चाहते हो। तैयार रहो, क्योंकि जब तुम जागोगे तब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। जय महाभारत, जय सनातन धर्म। आप सुन रहे थे हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट।